देना। हम बंद कर दें। एक मिनट हम बंद कर दें। एक मिनट। ठीक है, 400 पार करेगा। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब बार 400 पार, तो इस दावे में कितना दम है और क्या ये सारी सौगात जो है 400 पार करने में सहयोगी बन पाएगी? क्योंकि बिहार भैया, हमारा यूपी और बिहार जो है वो राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। तो जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ से पूरे केंद्र में जाती हैं, यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो केंद्र में चर्चा का विषय बनती है और पूरे देश में चर्चा का विषय बनती है। तो अब की बार 400 पार में कितना है दम, आइए देखते हैं आप और हम। आइए देखिए, अब की बार 400 पार का जो दावा किया जा रहा था उसमें कितनी सच्चाई है तो खैर आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मालिक जनता है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार में उनकी रैली हो रही है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जनता को इम्प्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या ये काफ़ी है 400 पार करने के लिए? 400 पार पहले ही मोदी जी ने ये 10-8 साल जो काम किए हैं उसी के बेसिस पर 400 पार हो जाएगा। हाँ। ये रैली कर रहे हैं, ये जागरूकता फैला रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी ने जो देश के लिए काम कर दिया इधर विगत वर्षों में, जो ऐतिहासिक काम किए हैं, हाँ। जो धारा 370 जो 70 साल से नहीं हो रहा था, हाँ। लोग उसमें एकदम पीड़ित थे, हाँ। और वो आज खत्म हो गया। हाँ। बहुत ऐसे कार्य किए हैं, हाँ। जो 3 तलाक था मुस्लिमों के लिए, जो एकदम बहुत ही शर्मनाक थी देश के लिए, हाँ। उसको ख़त्म कर दिए। हाँ। और बहुत ऐसे काम किए हैं जो मोदी जी, जो तो रैली कर रहे हैं, तो मोदी जी जो ये काम किए हैं, हाँ। वो उसी बेसिस पर वो आज ये कर रहे हैं, सबको एहसास दिला रहे हैं। हाँ। जो रैली कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लोगों को जागरूकता फैलानी है। मतलब अच्छा भैया, ये सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए है या फिर जो 400 पार का दावा तमाम एनडीए वाले कर रहे थे, इस पे मोहर लगाने के लिए हो रहा है? मैडम, ये नैरेटिव गढ़ा गया है 400 पार। हाँ। ये बवंडर बना दे पूरा बाजार में। हाँ। हाँ। कैसे होगा? उस पर मैथमेटिक्स भी है ना, कुछ हाँ। कैलकुलेशन है। हाँ, बिल्कुल। तो कैलकुलेशन, एंटी इनकम्बेंसी, हाँ। वो सारा चीज को पूरा जैसे आभा मंडल गढ़ने से ऐसा नहीं होता। 400 पार गुजरात में भी, कर्नाटक में भी अमित शाह लगाए, हाँ। सब जगह। तो ये एक नैरेटिव एक बनाया जाता है हाँ। कि लोग के मन में परसेप्शन बने। हाँ। और भाई साहब ने कहा कि 370 ये, अरे सबसे पहले जो मूल समस्या रोजगार है, बेरोजगारी है, हाँ। है? हाँ। अब ये उसके बाद माने कि हम लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल, ये सारी व्यवस्था जो मूलभूत हमारी आप समस्याएं है उस पे होगा। अब मोड़ मजूर लेके अब पानी गंगा भीतरी गार्थ दे रहे हैं, क्या उससे हमारी बेरोजगारी दूर होगी? मैडम देखिए, ये डिपेंड करता है कि हाउ डू यू सिंग थिंग। हाँ। बिहोल्डर के आई पर है। हमें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हाँ। कि मोदी जी एज अ मैन, हाँ। एज अ पॉलिटिशियन, हाँ। हिज पावर एक्सेलेंस, उनका मुकाबला नहीं है। और हमने जो देखिए, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, पहले क्या था, अभी क्या। हमें कांग्रेस पार्टी से कोई घृणा नहीं है। जो देखा उन्होंने काम किया, विपरीत परिस्थितियों के अंदर गाली गलौज सुनते हुए, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता था। हम लोग को कोई एक गाली दे देता है, हाँ। तो जवाब में 5 गाली देते हैं, लेकिन उसने नहीं दिया। हम लोग वो पूरा अपनी concentrated। छिपा लोटा पटक के भाग रहे उस हैं, आदमी जहाँ से हमें करने मुकाबला नहीं नहीं है। करना। अभी जो कुछ लोग कह रहे थे 400, आई डोंट बिलीव इन दैट। वो पॉलिटिकल है। हाँ भाई। उनको पॉलिटिकल स्टेज में ये सब अगर नहीं बोलेंगे, हाँ। तो हम जनता जो है, हाँ। हम लोग तो तेजस्वी पे भी ताली बजाते हैं, अखिलेश पे भी ताली बजाते हैं, जो दुनिया सबको मालूम है कि वो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। हाँ। क्या वो समाजवादी हैं? हम लोग ताली बजाएंगे। तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं, ताली बजाएंगे। राहुल यात्रा कर रहे हैं, ताली बजाएंगे। वो भी इस तरह की यात्रा करता है, मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करता। हाँ। कोई भी, इवन जो भी करें। लेकिन हाँ, इलेक्शन जीतना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर ये हट गए हाँ। तो बंटा सार हो जाएगा। दावा में दम इसलिए सब नहीं मान रहा है। सबसे पहले तो कि जब शुरू में इन्होंने घोषणा किए थे कि नौजवान के 200 रोजगार देना है, 2 लाख मैंने रोजगार देना है। उसके बाद बोले थे कि 80 रुपये पेट्रोल था, तब बोले थे कि भाषण करते थे कि 80 रुपये पेट्रोल बहुत महंगा है। हाँ। अभी 107 रुपये सस्ता हो गया। हाँ। गैस उस समय 500-600 रुपये था, तब बोलते थे कि बहुत महंगा है, 300 रुपये होना चाहिए। अभी 1100 पार कर गया। 500 था तो 500 रुपये ब्लैक में नहीं देके बेचते थे, हाँ, 1000 जी। में। हाँ। 500 का चीज 500 रुपये ब्लैक दे के 1000 में लेते थे, तो वो नहीं था। 4 घंटे जो लाइन में लगते थे वो नहीं था।
बात बोल रहे हैं जी। 500 रुपये में मैडम सिलेंडर मिलता था, 500 रुपये ब्लैक में भी लेते थे और 2 घंटा लाइन में लगते थे। 2 घंटा नहीं, दिन भर लगता था। सुबह में जाते थे सिलेंडर लेके तो दिन भर में लाइन में लगते थे। अब तो आप फोन कीजिए आ जाएगा आपके पास। 4000 हो गए ना मैडम, 4000 में बिल हम ये कह रहे हैं भैया, तो मेरा तो डीजल का तो तेल बच गया। देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी के 400 का दावा है, ये एकदम 400 के दावा के हो सकता है ऊपर चला जाए, क्योंकि जनता समझिए 370 कश्मीर का मुद्दा वो मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब भारत के सैनिक को जीप पे बांधकर वो कश्मीर में घुमाया गया था। ये 370 का ही इफेक्ट था, उसको खत्म किया। आज कश्मीर में महंगाई पे बात मैडम, रोजगार और महंगाई है। अगर मोदी जी ला रहे हैं तो आज 370 पर पहुंच रहे हैं। अरे क्वेश्चन जो क्वेश्चन लीजिए, आज सचिन तेंदुलकर कश्मीर में जाके वहाँ पे खुलेआम खुली हवा में घूम के आ सकता है कोई भी देश का नागरिक, ये बड़ी बात है। जहाँ तक बिहार की सवाल है, नो डाउट नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने उस विकास को गति देने का काम किया है और बिहार की जनता, हम लोग पूरी तरीके से इस बार 80 की 80 सीटें उनको दिलवाएंगे। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे भैया? मैडम, जब ये आपका क्वेश्चन कोई ले, सबसे बड़ा चीज है कि 400 पार की बात लोग करते हैं, तो यहाँ गठबंधन क्या कर रहे हैं? अपने अकेले जीत लेते हैं। अरे सबसे बड़ा चीज है महंगाई, बेरोजगारी। 28 पार्टी मिलके और 25 को सीट ना है। हम लोग मैडम 3 चीज के लिए बीजेपी को वोट दिए थे, वो तीनों चीज हो गई। एक रामलला का और एक 370 और एक सीए नागरिक। हो गया। हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। इनको इन्होंने इशू बनाया महंगाई बेरोजगारी। क्या महंगाई बेरोजगारी पिछले 10 साल में हुआ है? पहले का अगर कोई भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते होंगे, पहले का महंगाई रेट, अभी की महंगाई रेट, पहले का जीडीपी ग्रोथ, अभी का जीडीपी ग्रोथ, पहले का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अभी का, पहले एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आया था, क्या था एक्टिविटी, आपकी सड़कें कितनी बनती थी, रेलवे का परियोजना कितना था, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था तो रोजगारी मिला कहाँ से? देखिए, हम बिहारियों को उससे मतलब नहीं है। हम बिहारियों को मतलब है कि जो अगला खड़ा हो हमारे जात का है कि नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में है, ये चीज सिर्फ बिहार में है कि जो कि हमारा जात का खड़ा है तो हम अपने जात का, ये जो जाति जनगणना हुआ ना, बिहार को सब ज्यादा डुबा रहा है। बिहार में, साउथ में भी देखिए कि साउथ में भी धर्म जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है। धार्मिक वोटिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है साउथ में। तो एक तो वहाँ भी वोटिंग जो है उससे बहुत डिस्टर्ब होती है कि कौन किस धर्म का है, उस धर्म का उम्मीदवार है कि नहीं, ये चीजें भी बहुत होती है साउथ में, है कि नहीं? जी, अभी जो साउथ में घटना घट रही है, 2 बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए। पहले हुआ सनातन को गाली देना, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद असेंबली के अंदर बंगाल में जो घटना घटी, संदेश खाली, व्हाट डज दैट इंडिकेट? किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें भी तमाम तरह की चीजें देख लीजिए। वो देखिए, स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है पंजाब। बिल्कुल। वहाँ क्यों हो रहा है? बाहर जाके जो बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है? ये आम जनता को समझने की जरूरत है। खाली अखबार में पढ़ के और टीवी में देख के समझ में नहीं आएगी। यू विल हैव टू गो इनसाइड दैट व्हाट इज हैपनिंग। बहुत बड़ा संदेश है, इसको समझना होगा। लोग चुप रहेंगे, घर में बैठ के अखबार पढ़ेंगे, चाय पियेंगे, सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं, हम एक चीज तो ये भी कहेंगे कि जितने भी बड़े बड़े टीवी डिबेट्स होते हैं, चाहे हम अपनी भी बात करते हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी बात को सुनिए, उनसे प्रभावित मत होइए। हम तो यही कहेंगे, उनसे प्रभावित मत होइए, जानकारी के लिए सुनिए उनकी बात। ठीक है ना, सुन ही रहे हैं, लेकिन एक उसको देख करके हम अपना परसेप्शन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखे मुगल आया, वो लूट के ले गया, अंग्रेज भी वही किए, और जो विदेशों में पढ़े लिखे यहाँ नेता लोग प्रधानमंत्री बने, वो भी देश के लिए उतना नहीं सोचे। ये पहला 2014 के बाद से देख रहे हैं कि देश के विकास के लिए एक देशी आदमी काम में लगा हुआ है।
लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले क्या लोग संस्कृति को नहीं मानते थे, पहले क्या धर्म को लोग नहीं मानते थे, ये आए हैं एक राम मंदिर बनवा दिए और कहते हैं कि हम 400 पार राम मंदिर ये नहीं बनवाए, राम मंदिर मोदी जी नहीं बनवाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा भ्रम है लोग। जनता के 500 साल लड़ाई के बाद हाँ। राम मंदिर बन रहा है, तो कैसे कैसे सारे जगत को मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लेकिन एक पहला प्रधानमंत्री है जो राम मंदिर के साथ खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, समझे ना। हम सनातनी हैं, इसको कोई टाल नहीं सकता है। वो कहता है जो हम ये हैं वो हैं जो हैं, हम उनके मस्जिद में कहाँ कुछ करने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कहाँ पत्थर मारते हैं, हम तो कभी पत्थर मारे नहीं, मारेंगे भी नहीं। हम तो जगत राम पर सवाल उठाए कि जगत जननी को 2 बार वन भेजे, उस समय कोर्ट नहीं था, तो राम को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनकी सजा तो सबसे बड़ी यही राम को मिली कि उनको जो है सीता के वियोग में रहना पड़ा। वियोग में रहना पड़ा है कि नहीं। तो ये तो देखिए कि ये पूरा विधि का विधान था, इस पर तो सवाल उठाना, खैर हम लोग जो है बहुत छोटे प्राणी हैं, बहुत छोटे लड़कियां हैं, उनके साथ अनेक तरह के कानून हैं, है ना। बिल्कुल, वो नाजायज फायदा लड़कियां उठाती है, बच्चे भाग रहे हैं, लड़कियां खदेड़ रही हैं, लड़के रो रहे हैं। ये भी एक सच है। जो राम को लाए हैं इस बार हम उनको जरूर लाएंगे। और रही बात बिहार की, तो बिहार में विकास का डबल इंजन सरकार बहुत तेज गति से अब दौड़ेगा। आप सड़कें देखिए, मुझे याद है इसी पटना के एक एक क्षेत्र में जाने में 1 घंटा लगता था, एक पटना के क्षेत्र से दूसरे एरिया तक जाने में 1 घंटे लगते थे। आज आप 10 मिनट में दीघा से चलिए, मैरीन ड्राइव से सीधा पटना सिटी पहुंच जाएंगे। बिहार का कोई भी कोना नहीं है अब जो 4 घंटे से ज्यादा दूरी का है। इवन बिहार से नेपाल जाना है आप 4 घंटे में